दुर्गा सप्तशती के पहला अध्याय का मैं आज पाठ करके आप लोगों को सुनाऊंगी। और नवरात्रि का दिन चल रहा है तो चलिए मैं पाठ करके सुनाती हूँ बिना समय गंवाए हुए। जरूर सुनिएगा, बहुत ही लाभकारी पाठ है। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि भगवती की महिमा बताते वो मधु कैटभ का वध प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंद शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि और तत्व ऋग वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवी का प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ को मारे जाने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्मरण किया था उन महाकाली देवी के मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिख शूल भिशुंडी मस्तक और शंख धारण करती। उनके 3 नेत्र वे समस्त अंगों में दीप आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान तथा वेद 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडी के देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रवणिक जो 8वें तनु मनु कहे जाते हैं उनके उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो, सूर्य कुमार महाभाग श्रवणिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मंत्र के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरिचित मंत्र में सूरत नामक एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरों से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो वे भी उस समय कोला वंशी नामक क्षत्रियों के उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति की प्रबल थी। उनका शत्रुओं को 7 संग्राम हुआ, तथापि कोला वंशी से संख्या में कम थे। वे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनके परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। यो समुचित पृथ्वी से जब अब उनका अधिकार जा रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजनीति में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रताप नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर प्रभम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उनकी मन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से अधिकृत होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में वे पूर्वजनों को जिसका पालन किया था वही नरक आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृतगण उसकी धर्म पूर्वक क्षमा रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं के अनुसरण करते होंगे। उनका अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किए हुए मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक
दिन उन्होंने वहां विप्र वर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोक ग्रस्त और मन से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनी योग के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन की स्त्री और पुत्रों से विचित हूँ। मेरे विश्वनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को जानता कि मेरे पुत्र स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्राप्ति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनों के प्रति अनुराग की तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह, माता भक्त में गुणहीन वस्तुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम ग्रम हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का समर्था भाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुरता नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतन राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग यनाकुल नियम पूर्वक वातावरण करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होके कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज मेरे हाथ में चला गया है उससे और उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह बात जानते हुए भी कि वह सब मेरा नहीं है, अज्ञानता की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है कि यह क्या है। इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और वृतों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा वह मैं दोनों बहुत दुखी हैं। जिस प्रत्यक्ष दोष से देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग दोनों समझदार हैं, वे भी हमें जो मोह पैदा हुआ है यह विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझे और इनमें से भी यह बुढ़ता प्राप्त दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है। इसी प्रकार विषय में सबके लिए अलग अलग, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ऐसे नहीं होते, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य समझ
भी वैसी होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि भी होती है, तथा अन्य बात भी प्रातः दोनों समान ही समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे से पीड़ित होते हुए भी मोह बस बच्चों को चोंच में कितने चावे से अत्र के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों अभिलाषा करते हैं, तथापि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वह संसार स्थिति जन्म मरण परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह में गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आसन्न नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानी के योग भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति देने के लिए वरदान देती है। वही फरा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें हम महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मा वेदाओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य रूपा ही है, संपूर्ण जगत को उन्हीं रूप में है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा तथापि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कला वो कहलाती है। कल्प में अंत में जब संपूर्ण जगत एक कर्ण में निर्भर हो रहा था, उस सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शस्या बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों में मैला से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधुर और कैटम के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुर को अपने पास आया और भगवान सोए हुए देखा, तब याग चित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों निवास करने योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत धारण करने वाली, संसार का पालन और संसार संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी ने देवी की भगवान विष्णु स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो और तुम ही वचटकार हो। स्वर भी तुम ही हो, स्वर भी तुम ही हो, जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार इन तीनों मात्राओं में रूपी में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अध्र मात्रा है,
जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या हो, सावित्री हो तथा परम जननी हो। देवी तुम इस विश्व को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत सृष्टि होती है, तुम ही में इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प में अंत में सब को अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संसार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी हो। तुम भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीम, तुम्ही बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुचि, क्षमा, शांति, क्षमा तुम ही हो। तुम खड्गधानी, शूलधानी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिक ये सब तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम स्वयं और समांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी स्वयं एवं सुदन पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो और पर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वरूपी देवी, कहीं भी असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत सृष्टि, पालन और संसार का संहार करते हैं, उन सब भगवान को भी तुमने निंदा के अधीन कर दिया। तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझ में भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किनमें है? देवी तुम तो अपने इन उदार भावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुधक, असुर, मधुर और कैटप है, इनके मुंह में डाल दो और जगदीश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर उन महान असुरों को मार डालने की बुद्धि प्रदान करो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के लिए उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा इस प्रकार स्तुति की, वे भगवान के नेत्र, सुख, नासिका, बाहु, हृदय और वत्सल से निकलकर व्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी को सृष्टि समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से युक्त होने वाली जगत स्वामी भगवान जगन्नाथ उस एकार्ण वर्ण के जल में शेष नाग की शस्या से आग से जग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुराचर मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंख किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथे से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, या दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, यह पृथ्वी जल में डूबी हुई है, डूबी हुई ना हो, या जहाँ सूखा स्थान ना हो वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली भगवान विष्णु ने उन दोनों मस्तक अपनी जांघ पर रखकर
चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने स्वयं प्रकट हुई। तब पुनः उनमें उनके प्रभाव वर्णन करता हूँ, सुनो। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सर्वनिक मंत्र कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।